उसका पता नहीं था। जैसे डॉक्टर के पास गई तो कहने लगा कि आप कंप्यूटर काम करते हो तो आपको ये दवाई और मैं खुद 9 साल से क्लैपिंग कर रही हूँ। और पहले हमारा ऑफलाइन था, अब हमारा ऑनलाइन को भी 6 साल होने वाले हैं। तो डॉक्टर सुषमा की मैं हमेशा आभारी रहूंगी और इसके लिए डॉक्टर सुषमा का धन्यवाद। पीछे मेरे को जो है गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनती है, तो मैंने फोन किया, मैसेज किया सिर्फ कि मेरे को गैस की बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि आप जब खाना खाते हो तो उसके बाद 20-25 बार कुल्ला करो। कुल्ला मैं एक्चुअल में गर्म पानी से करती, तो मैंने नॉर्मल पानी से शुरू करने किए। तो उसके बाद जब मैं स्वस्थ हूँ और डॉक्टर सुषमा का जो है मैं आभार है कभी नहीं भूल पाऊंगी। पीछे मेरी बिटिया को दूसरी को भी प्रॉब्लम थी ये गैस की, तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट बताया, वो टेस्ट करवाया। तो कभी कभी जब हमें टेस्ट की प्रॉब्लम करवाना होता है तो वो भी जो बताती हैं। तो मैं डॉक्टर सुषमा का हमेशा ही आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुषमा बुद्धि राजा से निवेदन करती हूँ कि आइए और कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद प्रेम जी आपका। डॉक्टर सुषमा आर्य जी, आपका स्वागत है। आज कोरोना के बाद से लगभग हम सभी आपके साथ जुड़े हैं और तभी से ही जिस भी ग्रुप में होता है आप लगातार हमें आयुर्वेद के नुस्खे सरल और जो रसोई में उपलब्ध होते हैं वो बताती हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बताती हैं जिनको अपना करके सभी बहनें और भाई लाभ उठा रहे हैं। आज उन्हीं बहनों और भाइयों के मुख से ही आपको सुनने को मिलेगा, जैसा कि अभी प्रेमलता कुमार जी ने भी बताया है कि कितना कितना हम लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले और सभी से प्रार्थना है, एक एक दो दो मिनट लीजिए, ज्यादा समय ना लीजिएगा क्योंकि हमारे पास लिस्ट लंबी है, हो सकता है अभी भी पूरी ना हो पाए। तो सबसे पहले आइएगा रीटा कपूर जी। रीटा कपूर सभी जी। को सभी को सादर नमस्ते जी। डॉक्टर साहब ने मेरे को पानी, सबके लिए पानी बताया था। पानी से 3 तरीके, 1 गिलास पानी लेके उसी को ही 3 तरह से वात पित्त कफ के लिए बताया। मुझे पीछे सर्दियों में अभी 1-2 महीने पहले काफी मेरे बॉडी में कफ बनने लगता है सर्दियों में। तो मैंने वो पानी ही 1 गिलास को 1/4 करके जैसे उन्होंने बताया वो मैंने लिया दिन में 2-3 बार। कुछ ही दिनों में मेरे कफ बनना बंद हो गया और मैं थोड़े और दिन लेती रही और मेरे को स्वस्थ लाभ हुआ और मैं ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और भी धन्यवाद। घरेलू जो उपाय बताती है मैं उनमें से वो भी जब जब जरूरत होती है करते हैं और उससे लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी आपका। अब आइएगा नेक्स्ट चंद्र प्रभा सेठी जी। चंद्र प्रभा सेठी जी के बाद सत्या चुग माता जी कर रहे हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। डॉक्टर सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी बेटी कोरोना काल के बाद एकदम समझ नहीं आता था उनको दिक्कत क्या हो गई है। वो बिल्कुल सूख सी गई थी, ना कुछ खाना ना पीना, बस अपने आप उनके आंसू ही बहते रहते थे। तो धन्यवाद उर्मिल का और सुषमा का, मेरी दोनों छोटी बहनें हैं, इन्होंने डॉक्टर साहिबा से संपर्क करके बात की। डॉक्टर साहिबा ने हमें जो जो बताया हमने सब कुछ किया। रात को धनिया भिगो के रखना और आंवला भिगो के रखना, सुबह खाली पेट देना, बादाम के साथ काली मिर्च, अखरोट के साथ किशमिश, ये सब जैसे जैसे उन्होंने बताया सब हमने उनका अनुकरण किया, जिससे मेरी बेटी को बहुत फायदा हुआ। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसमें डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी दोनों छोटी बहनों का और मेरी सुषमा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो इनके संपर्क में आके उन्होंने बहुत मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका, बहुत सुंदर। अब आइएगा नेक्स्ट सत्याचुग माता जी। सत्याचुग माता जी के बाद आशा नागपाल जी तैयार हैं। मेरी सब कम बहनों समय को लीजिएगा, नमस्ते और इतना समय कम लीजिएगा। सुषमा डॉक्टर जी को बहुत बहुत नमस्ते। मैं ये है कि जब मैं सोती थी या उठती थी बैठती, मेरी सारा दिन मेरे ये पैर हाथों में उंगलियों में सुन रहती थी। मैं पीठ के नीचे हाथ रखती फिर उठती थी, काफी देर लग जाती थी मेरे को। तो मेरे को ताली से बहुत लाभ हुआ और डॉक्टर सुषमा जी के भी जितने भी उनके नुस्खे होते हैं मैं उनको नोट करती रहती हूँ, उनसे भी मैं लाभ उठाती हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद माता जी आपका। अब आइएगा आशा नागपाल जी।
आशा नागपाल जी के बाद किरण शर्मा जी तैयार है। सभी से हाँ प्रार्थना, जी, कम समय लीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। मेरी डॉक्टर सुषमा आर्य जी और सुषमा बुद्धि राधा जी और प्रेमलता कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे शरीर के तीनों पहियों को धक्का लगा रही हैं और चौथा पहिया इनकी बदौलत ही चल रहा है। और हालांकि मैं कोविड से पहले मुझे चिकनगुनिया हुआ और उससे पहले मुझे B12 की बहुत एक्यूट शॉर्टेज हो गई और कुछ ना कुछ मुझे लगा ही रहता था, लेकिन प्रभु की कृपा से, इन सब की दया से आज मैं स्वस्थ हूँ। और मैं स्वस्थ होने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, मैं आपको अपनी थोड़ी सी क्लिनिक दिखाती हूँ। ये मेरा एक नीम का पाउडर है, नीम का पाउडर, और ये मेरा फिटकरी का पाउडर है। इससे मैं मंजन करती हूँ और मैं मंजन करने के बाद इससे कुल्ला करती हूँ। मेरे दांतों की रक्षा, मैं स्वस्थ हूँ बस। और मेरे को कभी मीठा खाने को मन करता है तो ये मेरा होममेड च्यवनप्राश है। ये मैंने आंवला, चुकंदर, अदरक, काली मिर्च और गुड़ वगैरह सब चीजों से मिला के बनाया है। जब मीठा खाने का मन करता है 1 चम्मच च्यवनप्राश खाती हूँ। और एक मेरे पास ये मेरी एक ट्रेवल किट है, ये हमेशा मेरे बैग में रहती है। इसमें मेरा सौंफ का, इलायची का और मिश्री का पाउडर है। कुछ भी पेट में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, इसको पी लेते हैं। और ये मैंने आंवले की गोलियां बना रखी हैं, आंवला, अजवाइन, काला नमक मिला के सुखा के गोली बना रखी है। ये मेरी ट्रेवल किट है, मैं कहीं भी जाती हूँ ये मेरे साथ रहता है। और मेरा एक काढ़ा, जो कि मैं कोविड के बाद से लगातार पी रही हूँ काढ़ा, और मोस्टली मैं इस काढ़े को पानी का काम कर लेती हूँ जब उसके बाद पीती हूँ। और मैं ये मान के चलती हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं ये सब तब से पी ही रही हूँ। इसमें मेरे ये मैंने हल्दी के फ्लेक्स बना रखे हैं, हल्दी है, और अदरक के भी फ्लेक्स बना रखे हैं मैंने, अदरक सुखा रखी है, और ये मेरे पास मेथी दाना है। इन तीनों का काढ़ा मैं डेली पीती हूँ और इनकी दया से मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशा नागपाल जी। मुझे लगता है मुझे भी 2 दिन आपके पास रहने के लिए आना पड़ेगा। बहुत सुंदर आपने बताया, ये प्रेरणा है हम सब के लिए। जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो बहनें अपनाती हैं वो अपने आप को स्वस्थ रख पाती हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं बताऊं आपको, एक बार ये आशा नागपाल जी के हस्बैंड मुझे मिले पार्क में, वो भी सैर कर रहे थे, मैं भी सैर कर रही थी। कहने लगे, अरे हम तो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जोड़ा। अब आप ऐसे कीजिए, एक मेरा और काम कीजिए। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं मुझे डॉक्टर सुषमा आर्य जी से मिलवा दीजिए। मैं हंसने लगी, मैंने कहा फिर तो नोएडा चलना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, कैसे? कहते हैं अरे मेरे तो सारे दांत हिलते थे जब से उन्होंने बताया फिटकरी के कुल्ले करो, मेरे दांत तो एकदम पत्थर की तरह हो गए हैं, इसलिए मुझे उनसे मिलवाना है। तो मैंने कहा चलिए, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपका। अब सभी से प्रार्थना, कम समय लीजिएगा। अब आइएगा किरण शर्मा जी। किरण शर्मा जी के बाद निर्विका गर्ग जी तैयार रहे। नमस्ते सुषमा जी, प्रेम जी, डॉक्टर सुषमा जी, बहुत बहुत आभार। ताली बंधन ग्रुप से भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मेरी बॉडी में पेन रहता था, ताली करने से काफ़ी उसमें लाभ हुआ है। और डॉक्टर सुषमा जी का तो कहना ही क्या, इन्होंने एक बार नस चढ़ने के लिए जो टिप्स बताए थे, तो वो हमेशा मेरे को नस चढ़ जाती है। जब भी तो हाथ झटकते हैं, उल्टा हाथ झटकते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। विभिन्न तरह के पानी, सौंफ, अजवाइन, जीरा का पानी भी मैं रोज लेती हूँ। और जो उन्होंने टाइफाइड के लिए नुस्खा बताया था कि खूब कला और 2-3 चीजें बताई थी, खूब कला, भूल गई हूँ मैं। वो भी मैं कई लोगों अंजीर को और बताती रहती। मुनक्का, अंजीर और हाँ मुनक्का। हाँ, मुनक्का और अंजीर। हाँ, वो भी हम लेते रहते हैं। जो इसको भी होता है मैं बताती हूँ, और सभी मेरा धन्यवाद करते हैं। और मैं सुषमा जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि अपनी ज्ञान गंगा फैला रही हैं और आयुर्वेद टिप्स हमें देके बहुत लाभ धन्यवाद जी। पहुंचा रही हैं। निर्विका गर्ग जी, निर्विका गर्ग जी के बाद सविता कपूर जी तैयार रहे। आदरणीय सुषमा जी और प्रेमलता कुमार जी और सुषमा आर्या जी और ताली वंदन के सभी भाई बहन ग्रुप के सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं उषा गर्ग 3 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। बीच में तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा नहीं आ पाई थी। 1.5 साल से मैं नियमित रूप से ताली वंदन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत ही लाभ मिला है इससे। मैं जो है बहुत सांस की तकलीफ के कारण बहुत बीमार रहती थी, हॉस्पिटलाइज भी रही,
लेकिन ताली बंधन नियमित रूप से करने से मुझे बहुत लाभ मिला है। मैं अपने को बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ और बहुत मैं क्लैपिंग ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ तथा सुषमा आर्या जी का भी हूँ, क्योंकि मैं उनके भी नुस्खे थोड़े बहुत अपनाती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी आपका। अब आइएगा सविता कपूर जी। हाँ, सविता नमस्ते जी। कपूर जी के बाद कुसुम भंडारी जी तैयार रहे। नमस्ते जी सभी को। हम सुषमा दीदी से बहुत सारे नुस्खे लेते हैं और अपने परिवार में बांटते हैं। अब हमारे परिवार वाले जैसे हम सुषमा दीदी से पूछते हैं ना, तो वो लोग अब हम मेरे से पूछते हैं कि छोटे छोटे नुस्खे बहुत काम आते हैं। सुषमा दीदी ने आंखों के लिए जो बताया था कि मुंह में पानी भर करके छींटे मारनी है, तो मेरी भी आंखों में बहुत ड्राइनेस रहती थी और मैंने वो भी करा। और साथ में तालियां तो सुबह बजाते बजाते हैं, तो अब मेरे को एक आध महीने से पता चला कि मेरा जो नजदीक का चश्मा था वो भी हट गया है। नहीं तो आगे चश्मा नहीं ले जाते थे तो समाज में भजन वगैरह बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी। अब चश्मा लगा ही नहीं सकती, बगैर चश्मा के काम कर रहे हैं। इस उम्र में आकर के चश्मा हटना बहुत बहुत अच्छा लगता है कि सुषमा दीदी के नुस्खे। और एक खांसी का नुस्खा तो ऐसा है जैसे लगता है कि जादू है हमारे साथ। अनार के छिलकों का जो उन्होंने पानी बताया था, कि मैं मैक्स तक जा चुकी थी हॉस्पिटल में, कहीं खांसी नहीं ठीक होती कोरोना के बाद। मैंने सुना तो बहुत था इनसे अनार के छिलके का, मगर कई बार मन में आता था कि अनार के छिलके क्या करेंगे, इतनी इतनी दवाइयां। मगर मैंने जैसे उसको पिया बना करके, तो ऐसे हुआ जैसे कोई जादू हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुषमा दीदी का और सुषमा जी का और प्रेम जी का, कि बहुत सुंदर ग्रुप से हम जो है सुषमा दीदी से हमारी मुलाकात हुई और हम लोग अपने नुस्खे अपना के अपने को स्वस्थ रख रहे हैं। धन्यवाद जी आपका। अब आइएगा, किसका नाम लिया था मैंने? मेरा 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 लिया कुसुम हाँ, जी का, कुसुम कुसुम भंडारी। भंडारी का। कुसुम भंडारी जी के बाद धर्मदेव खुराना जी तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सुषमा बहन सुषमा जी का, प्रेम जी का और हमारी डॉक्टर सुषमा आर्य जी का, जिन्होंने हमें इतना स्वस्थ लाभ दिया है, मैं तो बता ही नहीं सकती। क्यों मेरी टांगों में बहुत मेरी दर्द रहता था, इन्होंने बताया था कि टांगों के दर्द के लिए सरसों के तेल के अंदर बैंगन छोटे छोटे पीस करके और आजवान और थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको बिल्कुल काला कर लो। जब वो बिल्कुल काला, उसको छान के बोतल भर ली और ये मैंने नुस्खा कई लोगों को अप्लाई किया। मैं इवन की 2 साल 3 साल पहले मैं न्यूजीलैंड गई अपनी मदर इन लॉ के लिए, उन्होंने अपनी आगे अपनी फ्रेंड्स के लिए ये नुस्खा बहुत काम आया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती थी, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। उन्होंने बताया था मीठा सोडे में पानी डालकर मीठा सोडा पियो, हफ्ते में 2 या 3 बार लेती हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुषमा जी, जो पति पत्नी इतना हमारा निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं अपना। ये हमारे घर के अंदर ही होती है, हमारी रसोई में ही ये सब दवाइयां होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तीनों बहनों का और पूरे क्लैपिंग ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जी आपका। आइएगा धर्मदेव खुराना जी। धर्मदेव खुराना जी के बाद गीता वर्मानी जी तैयार रहे। सब बहन भाइयों को सादर नमस्ते। डॉक्टर सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने घरेलू नुस्खे बताए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कभी हम नींबू पानी ले लेते हैं, कभी लहसुन ले लेते हैं, कभी शहद पानी ले लेते हैं, कभी मेथी दाना, जिससे हमारे शरीर को इतना लाभ हुआ है। हम छोटा सा जुकाम हो जाए या बुखार हो जाए फट डॉक्टर के पास भागते थे। अब इन नुस्खों से इतना लाभ हुआ है, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ताली बंधन ग्रुप से जो लाभ हुआ है वो तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी नींद, हम रोज़ाना हवन करते हैं, कभी हम 9 बजे हवन कर रहे हैं, कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बज जाते थे। जब से सुषमा बुद्धि राजा ने हमें इस ग्रुप में जोड़ा है, मैं 2 साल से तकरीबन इस ग्रुप में जुड़ा हूँ, अपने आप परमात्मा 4:30-5 के बीच में नींद खुल जाता है। जैसे सुषमा जी समय के पाबंद है ना, वैसे ही अब हमें समय की कदर का पता लगा है। पूरे टाइम पे उठना और 8 बजे हम अपना यज्ञ रोजाना शुरू कर देते हैं। इतना लाभ हमें शारीरिक मानसिक हुआ है। प्रेम जी ने जो ताली बंधन का ये और ग्रुप और ताली से भी हमें इतना लाभ हुआ है। सुषमा जी का, डॉक्टर सुषमा जी का, सुषमा बुद्धि राजा जी का, प्रेम जी का और आनंद जी ने भी जो टिप्स दिए हैं उनसे भी बहुत लाभ हुआ है। शारीरिक और मानसिक सबका क्लैपिंग ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी आपका। बहुत सुंदर। आप समय के पाबंद का, हमारे यहाँ 9 सेक्टर में मेरे से पहले दूर था ये, अब तो खुद मैं इधर आ गई हूँ। तो किसी ने सामवेद का यज्ञ रखा हुआ था सुबह और शाम। शाम को उनका वो था, तो मैं उनका 4 बजे का टाइम होता था, मैं वहां 3:45 पहुंच जाती थी। तो उनकी तैयारी में हेल्प कर देती थी। वो पति पत्नी बाद में बाहर आते थे। तो एक दिन जब लास्ट दिन था, वो यही कहने लगे सबसे बढ़िया बात यही है जो आपने कही है कि हमें सुषमा बुद्धि राजा जी ने आके सचेत कर दिया है। वो हमारे से पहले वो पहुंच जाती थी, तो हमें ये लगता था वो पहुंच गई है तो हम भी टाइम पर चलें। तब से हमारा शाम का यज्ञ समय पर होने लग गया है। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, कोशिश करें हम। अब आइएगा नेक्स्ट गीता वर्मानी जी। गीता वर्मानी जी के बाद पूजा सलूजा जी तैयार हैं। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं सुषमा जी, प्रेम जी और डॉक्टर सुषमा जी की बहुत आभारी हूँ। मैं 3 साल से यहाँ जुड़ी हूँ। मुझे मेरे कानों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। ताली बजाने के बाद वो कानों की प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। सुनाई भी ठीक देता है और कोई अब फालतू की आवाजें नहीं आती कान में। और ये डॉक्टर सुषमा जी ने जो मुझे बताया कि जीरे, अजवाइन, धनिया और जीरे का पानी पीने का, उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गई है और कोई एसिडिटी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। इसी प्रकार ध्यान कम समय लें। गीता वर्मानी जी ने बहुत कम समय में अपना बताया है। अब आइएगा पूजा सलूजा जी। सलूजा जी के बाद विजय बालाजी तैयार रहे। सभी को सादर नमस्ते। डॉक्टर सुषमा आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, उनका नारा है कि रसोई की तरफ लौटो। ऋषि दयानंद जी ने नारा दिया था वेदों की तरफ लौटो, और हमारी डॉक्टर सुषमा आर्य जी ने नारा दिया है कि रसोई की तरफ लौटो। डॉक्टर साहब, जब हम नए नए नोएडा में शिफ्ट हुए तो हमारे यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो बाल बहुत जड़ते थे। आपने किसी कार्यक्रम में बताया था कि एलोवेरा लो, उसको मग्गे में मैश करो, पानी डालो और शैम्पू डालो और उसको मिक्स करके उसी से सीर दो। 2 बार धोने से बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। और लोगों को भी हम आपकी टिप्स बताते हैं। और पवन जी की वाइफ जो है, वो मेरे साथ नोएडा में कार्य करते हैं। उनकी वाइफ की पाचन शक्ति बिल्कुल खराब हो गई थी। वो कहते थे हाय, उसका तो वेट भी ना 6-7 किलो कम हो गया है, पूजा जी हम क्या करें। मैंने कहा कि आप सौंफ इलायची का पानी गर्म कीजिए, बॉइल कीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और वो पिलाइए उनको पूरा दिन, और ठंडा पानी बीच में मत देना, तो वो ठीक हो जाएंगे। अब वो बिल्कुल ठीक है, उनका वेट भी बढ़ गया है। आप हमारे डॉक्टर हैं, लेकिन हम भी लोगों के छोटे मोटे डॉक्टर बन गए हैं आपकी टिप्स से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक बार 1 महीना पहले मेरी बाजू में बहुत पेन हुआ, बहुत पेन की हिल ही नहीं रही थी, इधर उधर नहीं जाती। तो मेरे को प्रेमलता कुमार जी ने बताया कि आप थोड़ा सा हिलाओ, एक्सरसाइज करो, तालियां बजाओ, जितनी बज सकती है उतनी बजाओ। मैंने हाथ को हिलाया, तालियां बजाई और आज मेरी बाजू बिल्कुल ठीक है। मैं 40s के डॉक्टर के पास गई थी, कोई लाभ नहीं हुआ था, लेकिन आपके टिप्स से और प्रेमलता कुमार जी के टिप्स से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत फायदा हुआ। आप सभी का बहुत धन्यवाद जी आपका। अब आइएगा, नाम नहीं लिया। हाँ जी विजय बालाजी। ऐसे है जी, नाम तो मैं ले रही हूँ, जिनके आज नहीं हो पाएंगे उनका हम कल करा देंगे। कल भी आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि समय को देखते हुए अभी 10 मिनट डॉक्टर सुषमा आर्य जी को भी देने हैं। तो अब आइएगा सोहनलाल आर्य जी। विजय बालाजी, हाँ जी सॉरी, विजय बालाजी, इनके बाद सोहनलाल आर्य जी। सबको सादर नमस्ते जी। डॉक्टर सुषमा जी, सुषमा बुद्धराजा जी, प्रेम जी, सबका धन्यवाद। जब से आपका ग्रुप शुरू हुआ है, पहले दिन से तो अपने आप सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है कि सुबह जोड़ना है, तालियां बजानी है, और सबसे मन बहुत शांत हो गया है। इस प्रोग्राम में जुड़कर मन बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे अब लगता ही नहीं कि किसी सहारे की जरूरत है। और डॉक्टर साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमृत मंथन से सुन रही थी इनका प्रोग्राम, और हर चीज को बड़े अच्छे से बताते हैं और सबका आराम होता है। तेल में इन्होंने काला नमक बताया, वो लगाने से टांगों में और शरीर में जहाँ भी दर्द होती है बहुत आराम मिलता है।
अब इन्होंने नींबू के छिलके का तेल बताया है, वो भी बनाया है, उससे भी बड़ा आराम मिलता है। और जो पॉइंट्स बताते हैं कि ये दबाने चाहिए कानों को खींच के करने से, उसमें से जैसे गैस निकलती है जब कानों को करते हैं तो उसको नीचे से खींचो चाहे साइड से खींचो, कानों के खींचने से तो उसमें शरीर में ऐसे लगता है कि जैसे गैस निकल रही है। और तालियों से तो बहुत ही फर्क पड़ा है, जो मेरी टांगे नहीं चलती थी वो चलने लगी और शरीर स्वस्थ रहने लगे, थोड़ा मन खुश रहता है बस वो इसमें जुड़ के। सबसे बड़ी बात है, मन मेरा बहुत ही खुश हो गया। इससे मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका, डॉक्टर साहब का भी और आपका भी। और मैं हूँ। हाँ जी, धन्यवाद जी। प्लीज समय कम लीजिएगा, आज शायद हम 5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सभी से प्रार्थना है, जुड़े रहिएगा, कोई लेफ्ट नहीं होएगा। अब आइएगा सोहनलाल आर्य जी। सोहनलाल आर्य जी के बाद भारत सचदेवा जी। सभी से प्रार्थना 2-2 मिनट लीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं परमपिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ताली बंधन से जोड़ा। तो ऐसा हो गया था, जोर जोर से तालियां बजाते थे कोरोना काल में, तो मैं बेटे के घर जाता था कभी कभी, तो उनके पड़ोस वाले कहते थे लगता है पापा मम्मी आए हुए हैं, क्योंकि जोर जोर से आवाज आ रही होती थी। और ये सुषमा जी, प्रेम जी, इन्होंने जो मंत्र चलाया, ये मेरे ख्याल लॉन्गेस्ट चला होगा हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है, और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। और क्लैपिंग से जैसे अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, बेनिफिट्स बता रहे हैं, हमें तो हिडन बेनिफिट्स देते हैं कि हमारा शरीर पहले की तरह ही है, और जो थोड़ी कमियां थी वो अपने आप दूर होने लग गई। और जो सुषमा आर्य जी का है, इनका तो इनके परिवार का हमारे परिवार पे बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। डॉक्टर ये इनके ससुर साहब श्री जीवनानंद जी, वो हमारे घर में आते थे, और हमारे दोनों बच्चे जब छोटे छोटे थे तो वो बेड पे एक तरफ वो बेटा सोता था, एक तरफ बेटी, और उनको संस्कार दिया करते थे, समझाया करते थे। और वही परंपरा ये भी विद्याभूषण जी और ये भी चला रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। भारत सचदेवा जी। आपका माइक बंद है भारत सचदेवा जी, आपका माइक बंद है, माइक खोलिए अपना। नमस्ते डॉक्टर सुषमा जी, और आप प्रेम जी, सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम, हम दोनों जुड़ते हैं आपके ये जो पानी बनाते हैं, जो भी आशा जी, मैं भी इनके साथ ग्रहण करता हूँ। और क्या नाम, ताली बंधन तो मेरा है कि 2-3 महीने जब मेरा वो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो उन दिनों में मैं बहुत कम जुड़ा। अब मैं कोशिश पूरी करता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ, और मुझे इतना फायदा होगा, मैं आपको क्या बयां करूं डॉक्टर सुषमा जी। और आप विजय जी का इतना हम ज्ञान देते हैं इनको कि मैं बता नहीं सकता। ये रोज इतनी डायरी लिखती है, मैं कहता हूं क्या करती है, हम क्या करेंगे, कहती लिखने दो मुझे, मैं कभी कभी मुझे समझ आती है तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं भूल जाती हूँ, देखती हूँ इसको। अपना इलाज ही सारा रसोई घर में है, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये सिखाई। सब चीजों का इलाज अपनी रसोई में है। धन्यवाद जी। हम आपका दोनों इकट्ठे धन्यवाद। कोशिश करते हैं जुड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बाकी जिन नमस्ते। बहनों के नाम रह गए हैं उनसे हम कल जरूर सुनेंगे, और कल उनकी भी माइक बंद रिकॉर्डिंग ही करो। होगी, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास। तो अब मैं प्रार्थना करती हूँ डॉक्टर सुषमा आर्या जी से। आइएगा डॉक्टर सुषमा आर्या जी। हाँ जी, नमस्ते सबको। मुझे लगता था पता नहीं हवा में बातें उड़ रही हैं। अब जब क्लास चली और बच्चों के अनुभव पूछे, बच्चे ही कहेंगे, हम सब भी बच्चे ही हैं, ईश्वर के आगे तो सब बच्चे ही हैं। बच्चे इसलिए कि बुराइयों से बचे हैं, तो जरूर बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज पता चला, नहीं तो फेसबुक पे 8 लाइक, 10 लाइक, 15 लाइक, ऐसे लगता था पता नहीं। सुनते तो बहुत सारे लोग हैं, उसको फॉलो भी करते हैं कि नहीं। और आज तो क्लास में अनुभव खत्म होने को नहीं आ रहे। तो इसके लिए इसका सारा श्रेय तो मैं आपको बताऊं, ये जो जोड़ी बैठी है, जिनके माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं, इनका तो जितना क्लैपिंग करी जाए, जितना धन्यवाद किया जाए। आर्य समाज का अगर सबसे पहला अवार्ड बनता है तो इन दोनों का बनता है, जिन्होंने सबको जोड़ कर रखा है। पहले जो सुषमा बुद्धि राजा जी कह रही हैं कि पहले खुद अगर उठेंगे तो बच्चे हमारे खुद साथ जरूर उठेंगे। तो ये सारे बच्चे, इन बड़े, दोनों बड़े बच्चे जो हमारे से बड़े ही है ना, पहले उठते हैं, हालांकि उम्र में हम सब बराबर हैं। तो ये जो अग्रज जोड़ी है, ये बनी रहे और ये कार्यक्रम चलता रहे। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और वाकई तो मुझे लगता है 3 दिन का कार्यक्रम रखना चाहिए था आपको, तो और शायद रख भी सकते हैं, रोज आपकी ताली बजती है। तो आइए अपने वक्तव्य को तो क्या कहूँ, बात को आरंभ करती हूँ। केवल मात्र इतना कहूंगी, क्योंकि बिना मंत्र के मैं काम ना सुखता शु विनया विनया पंडितः। बस चिंता नहीं करो। चिंता कैसे दूर होगी? इन माध्यम से दूर होगी जैसे हम कर रहे हैं। केवल मात्र कहने से चिंता दूर नहीं होगी। इसमें क्या कहा? अभया नागरयम मुस्तयम ग्रहीत्वा सुखी भवेत। अब क्या करना है? अभया, अभया कहते हैं हरड़ को, और नागर कहते हैं सोंठ को, और मुस्त कहते हैं गुड़ को, और अजवाइन और सौंफ, 4 चीजें हो गई। गुड़ अलग हो गया, सौंठ, हरड़, अजवाइन और सौंफ। यदि हम ये पाउडर बना के रख लेते हैं और उसमें गुड़ या शक्कर मिला लेते हैं, जिनको शुगर भी है तो भी चलेगा, कमाल की बात है। तो ये पाउडर हमारे लिए बहुत काम का है। इसको हम रोज फिर अगली बार कह देंगे। अभी हमने, क्योंकि सूत्र से मंत्र से कहा बात शुरू करनी होती है, तो उसको हमने शुरू किया। आज सबको मालूम है कि आज बंगाल हमारा संभलने जा रहा है। 55 वर्षीय शुभेंदु जी आज शपथ लेंगे। पिछले 79 वर्षों से 79 वर्ष ही हो गए लगभग हमारे आजाद हुए। पहली जो बीजेपी सरकार है वो बनेगी, और जो वहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं वो सुलझेंगी। और मैं तो कहूंगी 800 वर्षों के बाद भाजपा वहां पर याद करना चाहिए, क्योंकि हम सब माताएं हैं। तो उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि कुछ 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट हैं जो हमको प्रतिदिन कर लेने चाहिए। समय मेरे को बता दीजिए, समय क्या है? 6:58 तो हो गए। मैं क्या 5 पॉइंट बताऊं? जल्द से बोल देती हूँ। 5 पॉइंट जो है वो ये है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि पैर की जो उंगलियां हैं, हम ताली तो बजाते हैं, अगर साथ में बीच बीच में हम पैरों की उंगलियों को भी घुमाते रहे, ऐसे ऐसे, जैसे हाथ में मुट्ठी बनाते हैं, ऐसे आप पैरों की उंगलियों की बनाइए। पैरों की उंगलियों को ऐसे ऐसे बनाइए। लेकिन होता क्या है, ताली में और इन उंगलियों में क्या फर्क है? यदि आप सिर्फ उंगली मोड़ोगे तो ताली के साथ मोड़ दो। लेकिन अगला स्टेप क्या है? ताली बजाने से पहले याद रख लेना, ताली कभी भी जमीन पे बैठ के नहीं बजानी, चप्पल पहन के बजानी है, जुराब पहन के बजानी है, बेड पे बैठ के बजानी है। अब बेड पे बैठे हैं तो चप्पल पहनने की जरूरत नहीं। धरती का जो अर्थ का जो करंट है वो ताली बजाते समय नहीं आना चाहिए। उससे गर्मी ज्यादा पैदा होगी और हम और फायदा नहीं होगा। ये तो प्लीज म्यूट। ये कुसुम भंडारी जी, आप तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप पैरों की उंगलियों को भी आपने कुसुम जी का माइक ऑन है। हाँ जी, तो पैरों को भी आप ऐसे जल्दी से ऐसे ऐसे घुमाइएगा। इससे क्या होगा? इससे जो हमारी तनाव है, हमारी जो मेमोरी है वो ठीक होगी। और अगर हम जब हम जमीन में 2 बार ऐसे करना है। ये कुसुम जी आप माइक खुल जाता है। अब छोड़ देते हैं फिर, आज तो कोई समय ही नहीं है। आज हम मातृ दिवस पे कविता बोल देते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे लगता है कि समय का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए। 5 बातें अगर कहूँगे तो पंडित ये 5 पॉइंट बता दो, 5 पॉइंट बता दो। पॉइंट्स बताइए प्लीज। पॉइंट्स बता दीजिए, 5 पॉइंट्स बता दूं? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। और दूसरा आपने क्या करना है, इससे दूसरी दिन में 2 बार कर लीजिए। 1 मिनट 30 सेकंड एक बार, 30 सेकंड एक बार। पैर को, जो पैर की उंगलियां है ना, उनको एड़ी ऊंची करके कुर्सी पे बैठे रहो। पैर की उंगलियों को जमीन में दबाइए। पैर की उंगलियों को जमीन में दबाइए, एड़ी ऊपर रहे। कुर्सी पे बैठे बैठे कहीं नहीं जाना आपको। इस पॉइंट को दबाने से आप देखोगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, बालों का झड़ना है, आंखों की जो ड्राइनेस है वो ठीक हो जाएगी। आप ये सिर्फ केवल मात्र यही तो करना है, दिन में 2 बार पैर की उंगलियों को जमीन पर दबाना है। और ऐसे करो कि जैसे उंगलियों की मालिश होती है जमीन से। जैसे कई बार खुजली नहीं होती, उंगली पे खुजली हो रही है तो हम जमीन से ही उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप उसे घर्षण करके देखिए, ये जो
पांचों उंगलियों का जो पॉइंट है जमीन पर रगड़ने से हमको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा, अब गर्दन जो है वो अकड़ी रहती है, उसके लिए हमको क्या करना है, अब हम सीधे दिन में 2 बार कर लेंगे। अब सीधे बैठे हैं, सीधे तो हम बहुत ही बैठते हैं, सारा दिन सीधे बैठे रहते हैं, टीवी देख, मोबाइल देख, बैठते, अब गर्दन अकड़ा के बैठे ही रहते हैं। अब आप बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी गर्दन ढीले छोड़ दीजिए। पहले आप दाएं देखिए, 1000 बार आप कर चुके हो ये, दाएं देखो, वापस ले आओ, बाएं देखो, जितना देख सकते हो, चक्कर आने लगे बंद कर देंगे, वापस ले आओ, नीचे देखो, वापस ले आओ, ऊपर देखो, वापस ले आओ। ये जो दिन में 2 बार करोगे ना, दिमाग ठहर जाएगा, रक्त संचार बॉडी का ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 33 हड्डियां हैं। आपने 33 हड्डियों को 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड, आधा मिनट सुबह, आधा मिनट शाम को, आधा मिनट आपने पैर को किया था, टोटल देखना 3-4 मिनट में ये सारी क्रियाएं हमारी हो जाएंगी। ये ध्यान लो कि आपको प्रतिदिन करनी है, आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे। आप खड़े होके गिरते हो, रात को डर लगता है बाथरूम में जाऊं कि नहीं जाऊं, आपका ये गर्दन यूं घुमा के आराम से वो चीज देख लो, हाँ एक कपड़ा पे है, वापस आ जाओ, ओ इतने दवाई पई है, वापस आ जाओ, ऊपर देखो पंखा चल रहा है, वापस आ जाओ, नीचे देखो जमीन पर चादर मैली है कि नहीं है, वापस आ जाओ। बस इतना ही आप 5 बार कर लीजिए, 5 बार सुबह, 5 बार शाम को, आप देखोगे बहुत फर्क पड़ गया है। पैरों की उंगलियां मैंने आपको बता दिया। अब कान की बात अभी कह रही थी विजय बाला जी, कानों की तो आप पूछो मत, कान आप ऊपर खींचो, नीचे खींचो, बीच में खींचो, ऊपर खींचो, बीच में खींचो, नीचे खींचो, और ऐसे टप टप कर दो, और उसके बाद कानों को ऐसे कर दो। इसको करने में आप देखोगे कितनी देर लग रही है, इसको करने में ज्यादा देर नहीं लगती है। कर्ण जो है, कर्ण की एक्सरसाइज आपको प्रतिदिन दिन में 2 बार करनी है, क्योंकि कान तो उल्टा बच्चा है, गर्भ वाला बच्चा है, सारे पॉइंट कान में, सारा एंटीना बॉडी का सारे टेम्परेचर बॉडी के कान से संबंधित है। जो हमारी 97.8 है या हार्ट बीट है, ये कान बाहर की हवा को खींचते हैं, और एक नस नाड़ी से अंदर जाते हैं। अब मैं इसको फिर लंबा नहीं करूंगी, फिर वही बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, और एक 2 और बताती हूँ, मैंने आपको हर बार बताया है कि बगल की आपने जरूर मालिश करनी है, बगल की, दिन में 1 से 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को, देर कितनी लगती है। इससे आप देखोगे कि आपके जो शोल्डर है, आपकी जो गर्दन की अकड़न है, वो ठीक हो जाएगी। बस 5वां पॉइंट सुन लीजिए। 5वां पॉइंट है, जीभ को आपने बाहर निकालना है, और तालू पे लगाना है 1 मिनट के लिए। सुबह करिए, शाम को करिए, किसी दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और हमारा जो दिमाग है, मेमोरी है, वो संतुलन में आ जाएगी। जो हम सीनियर सिटीजन तब कहलाओगे जब सीनियर बातें करोगे, नहीं तो बूढ़े कहलाओगे। सीनियर सिटीजन हर कोई नहीं कहलाता। सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है कि सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, जो काम में सीनियर है, जो सबका आदर्श है, जो मॉडल है, उसे सीनियर कहते हैं। वरना बुढ़ा है, चल दुनिया तो जा कितने पे है, तो डैश डैश डैश। आइए मातृ दिवस की 2 पंक्तियां कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। संसारी में आपको मालूम होना चाहिए 5 माताएं संसार में। स्व माता, मेरी अपनी माता, गुरु की पत्नी, मेरे गुरु जी की, दयानंद जी की तो पत्नी नहीं थी, मेरे मोदी की भी पत्नी नहीं है, तो गुरु की पत्नी, और गुरु की माँ फिर मेरी माँ हो गई, तो राजा की पत्नी हो गई, और गुरु की पत्नी हो गई, और पति माता, मेरे पति की जो माता है वो हो गई। अगर मैं पत्नी हूँ तो मेरी मेरी जो पति हूँ तो मेरी जो पत्नी की माता है वो हो गई, और लास्ट है मित्र की पत्नी। आजकल क्या है, किसी के घर जाते हैं, दोस्ती करते हैं, और उसकी वाइफ से ही दोस्ती करके बैठ जाते हैं, जो मित्र होके दूसरे के पेट में छुरा घोंपते हैं। यहाँ पर तो माता कह दिया, और क्या कहा। बाकी जो आध्यात्मिक माता है, वो पृथ्वी माता है, वो गौ माता है, वो वेद माता है, वो गंगा माता है, वो स्व माता है, जिसने मुझे 4 माताएं दिखाई हैं। तो माता तो हर दिन, माँ का दिन तो हर दिन है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, माँ जीवन के फूलों, माँ का आंचल, फूलों में खुशबू का वास है। पृथ्वी माता, गौ माता, ये माता जो है मेरी, जब तक माँ खून से सींच कर बाहर मुझे लाती है, इसलिए वो माता है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी हुई, बिगड़ी हुई किस्मत की तस्वीर बदल देती है, तकदीर सिखाती है। दुर्घटना होने पर भी माँ बच्चे को बाहों में लपेट कर मर जाती है, और बच्चा मामा पुकार रहा है,
और माँ बच्चे को अपने बगल में डुबोकर बचा कर चली जाती है। तो कहने का मतलब है, कविता तो बहुत लंबी थी, लेकिन माँ, हम सब माएँ हैं, हम माँ बनने का कर्तव्य निभाएं। वो तब निभाएंगे जब हम आदर्श माता बनेंगे। जीजाबाई आदर्श बनी थी तो शिवाजी आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग भाग के बातें कर लेती हूँ और मुझे पता है आप सबको सुनने की आदत हो गई है। धन्यवाद। हम सब वंदे मातरम बने। सब बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम ट्रेन और